अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 जुलाई है और आज दिन है हफ्ते का। यह वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से एयरपोर्ट्स पर निजी तैयारे अलर्ट खड़े हुए हैं और इंपोर्टेड माफिया ने मुल्क से भागने की, फरार होने की कोशिशें तेज कर दी हैं। किस तरह से डॉलरों से भरे हुए बैग बैरून मुमालिक खासतौर पे दुबई मुंतकिल हो चुके हैं और किस तरह से अब पाकिस्तान के न्यूट्रल्स का इम्तिहान शुरू हो चुका है। कितना बड़ा फैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ को उठाकर बाहर फेंकना है और भी बहुत अहम खबरें हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। इंपोर्टेड माफिया के आने का मकसद ये था कि वो पाकिस्तान को बर्बाद कर सकें, पाकिस्तान की मैशत को वो इतना कमज़ोर कर दें कि अगली आने वाली हुकूमत अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के भी उसको संभाल ना सके। फिर पाकिस्तान को आलमी दुनिया के सामने घुटने टेकने पड़े और पाकिस्तान अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज़ करता फिरे। खित्ते के अंदर पाकिस्तान को ईरान, रूस, तुर्की और चीन से दूर कर दिया जाए और पाकिस्तान अमेरिका और अमेरिकी अदारों का गुलाम बन के रह जाए। इतनी मैशत कमज़ोर कर दी जाए और इसके अलावा मुल्क के अंदर इक़्तिदार में आके लुट मार मचाई जाए, क्योंकि ये आलमी साम्राज्य कुव्वतों के गुलाम हैं, उनके ये कारिंदे हैं, उनके मोरे हैं, उनके ये टाउट हैं। जो वो कहते हैं ये करते हैं। यही वजह है कि इनको सजा भी नहीं हो पाती, ये हमेशा बच जाते हैं, क्योंकि आलमी ताकतें बहुत स्ट्रांग हैं। वो चाहें तो एक बेकसूर शख्स को फांसी के तख्ते पर लटका सकती हैं, वो चाहें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लटका दें, वो मुर्सी को लटका दें, वो चाहें तो सद्दाम हुसैन को लटका दें, वो चाहें तो ईरान के कासम सुलेमानी को लटका दें। वो किसी को भी ठोक सकते हैं और वो अपने कारिंदों को बचा भी सकते हैं। रेमंड डेविस की मिसाल हमारे सामने है और भी हमारे सामने बेशुमार मसाले हैं। मैंने क्योंकि खबरें आपके सामने रखनी हैं, इसलिए इस पर हम लंबी डिबेट नहीं करेंगे कि अमेरिका किस तरह से अपने करिंदों को बचाता है, किस तरह से वो मौत के मुंह से निकाल कर ले जाता है और जिसके खिलाफ अमेरिका ऐलाने जंग कर दे या रास्ते से हटाने की कोशिश करे, उसको किस तरह से वो इबरत का निशाना बनाता है। ये तो इमरान खान की किस्मत है कि इमरान खान इन तमाम तर चालों से निकल गया, वरना अमेरिका का प्लान तो इंतहाई खतरनाक था। अब इंपोर्टेड माफिया ने मुल्क को बर्बाद भी कर दिया है और इंपोर्टेड को यह पता भी चल चुका है कि उसका अगला ठिकाना जेल है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस, FIA का केस आज भी उसमें तलब किया गया था। हमजा शहबाज ने कहा मेरी कमर का दर्द निकल चुका है, शहबाज शरीफ ने कहा मेरी भी कमर में दर्द है। तो हम दोनों बाप बेटा हाजिर नहीं हो सकते, लेकिन सितंबर के अंदर उनके खिलाफ जो है फर्द जुर्म आयद होनी है। अब मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ता पहले यह खबर दी थी कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर निजी तैयारे खड़े हुए हैं और वो निजी तैयारे इसलिए खड़े हुए हैं किसी वक्त भी इंपोर्टेड माफिया जो है उसको घर भेजा जा सकता है, तो वो जेल में जाने के बजाय फौरी तौर पे मुल्क से फरार हो जाएं, क्योंकि उनके खिलाफ इतने बड़े बड़े सबूत अदारों को मिल चुके हैं कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा और इनको फिर टांग दिया जाएगा, निशाने इबरत बना दिया जाएगा। तो लिहाजा इन्होंने पैसा मुंतकिल करना शुरू कर दिया है और ख़ुद भी ये मौका पाकर किसी वक्त भी मुल्क से फरार हो सकते हैं। और इस वक्त भी इस पर काम तेजी से जारी है, क्योंकि किसी वक्त भी यह हुकूमत गिर सकती है। ये कोई ना समझे कि यह हुकूमत 1 साल चलेगी, 6 माह चलेगी, 1 महीना भी चलेगी। मुझे यह हुकूमत अगला 1 हफ्ता भी चलती हुई नजर नहीं आ रही, बड़े वसूख से आपको बता रहा हूं। लिहाजा इस वक्त इन्होंने भागने का मंसूबा बना लिया है। पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर, अरबों डॉलर इन्होंने बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिए हैं। अब मुल्क के अंदर डॉलरों की कमी हो चुकी है। यही वजह है कि डॉलर 253 रुपए के करीब पहुंच चुका है। शाहीन साहबाई पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, अमेरिका के अंदर मुकीम हैं। वो एक बहुत बड़ी खबर देते हैं। वो कहते हैं कि अप्रैल 2022 जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुका था तो कराची से एक निजी तैयारा उड़ता है और वो दुबई के अंदर लैंड करता है। उसके अंदर 245 बड़े बक्से, सूटकेस होते हैं जिनके अंदर डॉलर्स होते हैं, यानी 245 एक बड़ा तैयारा भरा हुआ डॉलरों का। अंदाजा करें कितने डॉलर होंगे। 245
बड़े बक्से, उनके अंदर बड़ी बड़ी मोटी मोटी दथियां होती हैं नोटों की, वो दुबई मुंतकिल किए जाते हैं कराची से। अब कस्टम का इंटेलिजेंस एक अफसर होता है जो इन तमाम मशकूक वारदातों को रिपोर्ट कर रहा होता है और देख रहा होता है। वो शिकायत लगा देता है, वो इस राह में रुकावट बनने की कोशिश करता है, और इसका नाम भी सामने आ गया, अब्दुल रशीद, सिंध से ताल्लुक है, इस अफसर का नाम है अब्दुल रशीद। वो खुफिया एजेंसियों को रिपोर्ट्स भी देता है कि ये वारदात डाली जा रही है। अब बजाय खुफिया एजेंसियां, मुल्क के अदारे इस कार्रवाई को रोकने की, अब्दुल रशीद को ही नौकरी से निकाल देते हैं। लिहाजा शाहीन सहबाई साहब ये कहते हैं पाकिस्तान के न्यूट्रल्स का अब बड़ा इम्तिहान है कि वो पता चलाएं कि ये कौन था, कौन शख्सियत थी, कौन सी सरकार थी, किसके ये इतना बड़ा भरा हुआ जहाज, नोटों का नहीं डॉलरों का, दुबई मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से पता लगाना इंतहाई ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं पिछले 3 महीनों में 3 या 4 भारतीय जहाज कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। तो इंपोर्टेड माफिया बहुत बड़ी वारदात और मुल्क को लूट कर दिवालिया करके भागने के चक्रों में है। ये बहुत बड़ी वारदात तैयार हो चुकी है। अब पाकिस्तानी बेचारे क्या करें, उनको क्या पता मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह से रोकना है। पाकिस्तानी न्यूट्रल्स का, पाकिस्तानी अदारों का कड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरह से इन निजी तैयारों को रोकते हैं और इन लोगों को पकड़ते हैं जिनके पहले ही सारे मेंशन हैं, फिर स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर, फिर एमन फील्ड्स, दुनिया भर के मुल्कों में, अमेरिका में, हर तरफ इनकी गैर कानूनी नाजायज़ जायदादें फैली हुई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, परवेज़ इलाही जनाब एक्शन में आ चुके हैं। परवेज़ इलाही ने आज 3 घंटे की लंबी मीटिंग की है पंजाब के अंदर मेडिकल के हवाले से, सेहत के हवाले से, कि सेहत कार्ड जो है, हेल्थ कार्ड, उसको एक्टिवेट किया जाए और भरपूर तरीके से एक्टिवेट किया जाए। और यकीन करें ये इतनी बड़ी नेमत है, ये इतना बड़ा एहसान है कि आप सोच छोड़ दें कि ये इमरान खान ने लॉन्च किया है। जिसने भी लॉन्च किया होता उसके हाथ चूमने चाहिए कि आज गरीब मुल्क के अंदर महंगे से महंगे अस्पताल के अंदर दाखिल होता है, इलाज करवाता है, ना सिर्फ इलाज करवाता है, अच्छी उसकी तीमारदारी की जाती है, अच्छा खाना दिया जाता है, जाते हुए उसको किराए के पैसे भी दिए जाते हैं और वो खुश होकर अच्छे पुरसकून माहौल के अंदर इलाज करवा के वापस आ जाता है। इवन अगर कोई बड़ा केस हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, उसके लिए अलग से सूबाई हुकूमतें जो हैं वो फंड्स एलोकेट करती हैं। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के गरीबों के लिए एक बड़ा रिलीफ है जिस पर काम शुरू हो चुका है। अच्छा जी, अब न्यूट्रल्स ने हाथ खड़े कर दिए हुए हैं। न्यूट्रल्स ने, मैंने आपको बताया था, 1 हफ्ता पहले मैंने आपको बताया था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हुए। उन्होंने कह दिया हुआ है कि आप हमारी नाजायज़ औलाद नहीं हैं, आप जाएं, दफा हो जाएं, फौरी तौर पे आप कुर्सी छोड़ दें। और पंजाब हारने के बाद तो नवाज शरीफ ने भी हाथ खड़े कर दिए हुए। अब न्यूट्रल्स ने क्योंकि खुद कमांड संभाल लिया और उनको पता है ये बेशरम हैं, ये नालायक हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ये मुल्क को लूट रहे हैं, भाग रहे हैं, दिवालिया कर रहे हैं, अमेरिका से खुद आर्मी चीफ डील कर रहे हैं और जो है वो IMF से बात कर रहे हैं। तो लिहाजा फौरी तौर पे ये फैसला हुआ, फौरी तौर पे न्यूट्रल्स ने ये फैसला किया है कि इस इंपोर्टेड माफिया को उठाकर बाहर फेंकना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। तो लिहाजा फैसला हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त दें ताकि हम कैंपेन कर सकें, अदरवाइज हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हम बर्बाद हो जाएंगे। जबकि PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत हैं, उनको भी उड़ाने का फैसला कर लिया है, उनको भी निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया है। पंजाब असम्बली के अंदर और KPK की असम्बली के अंदर करारदाद लाई जाएगी। सिकंदर सुल्तान राजा, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इंतहाई जानबदार हैं, बाइस्ड हैं नून लीग के हक में, उनको निकालने के लिए PTI 2 सूबाई असम्बलियों के अंदर करारदाद लाने जा रही है। खान ने ड्राफ्ट तैयार करवा लिया है। किसी वक्त भी ये मोतबर ज़राए ने खबर दी है, पंजाब असम्बली के अंदर और KPK असम्बली के अंदर ये करारदाद आ जाएगी। और जाहिर है अगर 2 बड़ी असम्बलियाँ करारदाद लाती हैं तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा को जाना पड़ेगा, फिर कोई भी नहीं बचा सकेगा। मुख्तसर ये कि इस वक्त इंपोर्टेड माफिया भी, उनको पता है कि हम जेल में जाएंगे। एक तो जरदारी जो है वो पहले ही दुबई कोरोना का झूठा जाली बहाना करके वहां बैठा हुआ है दुबई के अंदर कि मुझे जी कोरोना हो गया है कोई नहीं,
कोरोना शरोना कोई नहीं है, बस बेईमानी है, पता है जेलों में जाएंगे और पता है नून लीग वाले गला पकड़ेंगे, वो कहेंगे कि आप तो कहते थे कि मैं हमजा शहबाज का अब्बू हूँ, हमजा शहबाज मेरा बेटा है और बेटा अब रुल रहा है, तो आप जवाब दें, आपने तो हमें फंसा दिया है। दूसरे नंबर पे उनको पता है कि आप इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रल्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं वहाँ पे, तो वो तो नहीं आने वाले। और इम्पोर्टेड ने भी फैसला किया कि वो भी किसी तरीके से कोई चोरी चुपके एयरपोर्ट से भाग जाए। लिहाजा मामलात इस वक्त हर वो शख्स जो इस गंदे खेल के अंदर शामिल था उसको निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। फिर वो चाहे दोस्त मोहम्मद मजारी हो, चाहे जो भी हो, तमाम को जूते पड़ने जा रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।